10 सितंबर को, जो इसके पहले जो उसका डेट था 30 अगस्त, जो कि आयोग ने उसको बढ़ा दिया है कुछ कारणों से। तो और जो है कि जो भी भाई बहन जो है उनका 17 बीपीएससी में किसी भी कारण से उनका अगर 1 या 2 मार्क से नहीं हुआ है, किसी भी कारण से नहीं हुआ है, और जो 71st बीपीएससी में जो है आप मतलब श्योर रूप से रिजल्ट चाहते हैं, तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए मैं मैंने एक अपने चैनल पर अर्जुन बैच शुरू किया है, ठीक है। तो उस बैच के बारे में देखिए मैं बताऊंगा ही इस वीडियो में। तो ये सबसे पहले देखिए हम लोग जान लेते हैं कि इसमें सीटों की संख्या कितनी हो गई है। तब मैं बता दूं कि जो सीटों की संख्या लगभग 1300 हो चुकी है 71st बीपीएससी में। और इससे क्या होता है कि जब सीट बढ़ती है तो प्रीलिम्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। और आप देखते देखते होंगे कि मार्केट में बहुत सारा इसके लिए टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। जो फर्जी जो टीचर सब है, आपको फर्जी टीचर कहने का मतलब ये है कि जिनको एग्जाम देने का कोई अनुभव नहीं है, वो सब जो है अपने चला रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग ग्रेजुएट हैं, कि फर्जी टीचर कौन है। तो उन लोग खिलाफ जो मेरा अभियान जो है, मैंने मुहिम जो छड़ा है वो तो जारी ही रहेगा। क्योंकि आप को पता है कि फर्जी टीचर क्या करेगा, आपका समय धन दोनों बर्बाद करेगा, आपका 1 साल जो है आपका बर्बाद कर देगा। क्योंकि वो जो धंधा कर रहा है वो मतलब, देखिए कहने का मतलब है कि जो भी क्षेत्र, जो इसमें मेंटर है चाहे टीचर है, अगर इस फील्ड में 7 to 8 ईयर्स है, जितना भी जुड़े हुए हैं, अगर अपना वो मार्क्स दिखाए, अपने बारे में बताए, तो वो ओरिजिनल टीचर है, ठीक है। तो वो फर्जी नहीं है। और जो अपने बारे में कुछ नहीं बताता है, चाहे नए आते हो, अपने मार्क्स दिखाता है ना, अपने बारे में बताता है, वो जो है फर्जी टीचर है। तो मेरे 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 अनुसार जो डिफिनीशन है मैंने बता दिया। चलिए, अब सबसे बड़ा बात है कि मैंने देखिए यहाँ पर एक अर्जुन बैच लॉन्च किया जिसमें 40 टेस्ट है, जिसका जो अभी वर्तमान में अभी जो है क्या चल रहा है अभी अब मैं ऑफर में उसमें चला रहा हूँ। आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ यात्रा जो है उसके अवसर पर, और ये जो ऑफर जो है इस मंथ के लास्ट तक ही रहेगा। तो जो फी था 671 रुपया, जो कि मार्केट का सबसे कम फी था, उसको मैंने अभी कम करते हुए 151 रुपया कर दिया। तो जो भी मेरे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये जो नंबर है 7520510672 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और मैं बता दूं कि ऑफर इस मंथ के लास्ट तक ही है, तो जितना जल्दी है जुड़ जाइए। बहुत भाई बहन जुड़े हुए हैं। और इस बैच में आपको क्या मिलेगा, 40 टेस्ट तो मिलेगा ही, और उसके साथ ही जो आपको आपको मार्गदर्शन मिलेगा 24/7 मिलेगा आपको, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप किसी प्रकार का अपना डाउट पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास मिलेगा सप्ताह में 7 दिन गूगल मीट के द्वारा, जो कि मैंने बहुत सारा फोटो जो मैंने क्लास लिया है मैंने यहाँ लगा दिया। चलिए, अब जो देखिए टेस्ट 5 का मैंने डिफरेंस यहाँ टेस्ट 5 को जो मैं अभी तक जो मेरे संस्थान में 6 टेस्ट हो चुका है। इसमें टेस्ट 5 का सोल्यूशन मैंने कराया है बिहार स्पेशल में, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बजट, आपको इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ इसमें है। तो ये तो आपको सैंपल था। जो ये जो छठा टेस्ट है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छठा टेस्ट है 71 बीपीएससी पीटी टेस्ट का, बिहार बजट 2025-26 का। इसमें पूरी तरह से मतलब जो जितने भी पूरे मैंने आपको वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, ये शॉर्ट वीडियो। इसमें मैंने बताया कि मैं जब मैं पढ़ रहा था, आपको सर्वे बजट पूरा पूरा जितने भी 600 पेज का इकोनॉमिक सर्वे हो बिहार का, चाहे जो बजट हो, जो भी 100 पेज का, सब मैंने जो है डिटेल में अपने से खुद पढ़ा है। और उसको मैंने जो हाईलाइट किया है, जो भी उसी से जो मैंने क्वेश्चन यहाँ बनाया है। तो जो भी मेरे भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी अगर आपको मतलब कहने का मतलब है कि आपको श्योर रिजल्ट चाहिए 71 बीपीएससी में, तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर 7520510672, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 जो टेस्ट है पूरी तरह बिहार बजट पर है। उसमें कुछ सवाल मैंने जो है, अगर ये पूरा अगर कर लेते हैं वीडियो, तो कहने का मतलब है कि बिहार बजट का कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। ये मेरा दावा है। बाकी कुछ सवाल मैंने इसमें सर्वे का भी दिया है, और आने वाले, चूंकि आपको पता है कि सर्वे में 14 चैप्टर है, तो धीरे धीरे मैं सबको पढ़ लिया, लेकिन सवाल धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ। चूंकि जानते हैं कि मैं खुद सवाल सेट करता हूँ, बाहर जाकर टाइप करवाता हूँ, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा। लेकिन बाकी जो है बजट के लिए श्योर रहिए, ये बजट का आपको काफी है, आपको पास करा देगा ये, इसमें से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए, तो पहला सवाल है कि देखिए बिहार बजट 2025-26 के बारे में क्या सही है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, वित्तीय वर्ष 25-26 में राजकोषीय घाटा 32,718 रुपए, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। यह घाटा जो है राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.9%, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बार बार सवाल पूछा जाता है, इसको याद रखना है। तो अगर देखिए रुपया पूछेगा तो 32,718 करोड़ रुपया। अगर पूछेगा आपको जीडीपी, ये जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 2.98%। और देखिए जो वर्तमान में जीडीपी कितना है राज्य सकल घरेलू उत्पाद बिहार का, 10,97,264 करोड़। तो इसको याद रखना है। और ये जो ऑप्शन है इसमें देखिए टाइपिंग वाला थोड़ा गलत कर दिया, इसमें इसका आंसर होगा यहाँ पर डी होना चाहिए, क्या कि सभी सही है। चूंकि सारा डाटा सही है, तो इससे जो होगा आपका वन का डी इसमें होना चाहिए, सभी ऑल इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। सारा सवाल जो है ना बजट से मैंने लाया है, ठीक है। तो जो है आप देख सकते हैं। देखिए नीति आयोग की अगस्त 2024 की डेल्टा, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने जो मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स में हाईएस्ट मार्क्स रहा, 100 में 70 क्वेश्चन सही है। और बीपीएससी जहां तक बीपीएससी की जर्नी है, तो 63 से लेकर 70 तक जो पीटी को मैंने लगातार बेहतर मार्क्स से क्वालिफाई किया। सारा सबूत मेरे चैनल के पोस्ट में है, आप जाकर वहां पर मैंने मार्क्स दिखाया है। फर्जी टीचर की तरह नहीं कि चुपचाप बताना नहीं और जो बच्चों को मूर्ख बनाना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य है।
अगर आप इनका समय बर्बाद करेंगे तो क्या आगे से देश जो है, आपको पता है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, मोदी जी का ये जो है पूरे भारत सरकार का ये ड्रीम है। तो इसमें क्या है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए, नैतिकता थोड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि अपने एग्जाम दिए नहीं है, एग्जाम पास नहीं किए और बच्चों को मूर्ख बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने अपने जो है चैनल पर सारे सबूत मैंने हम लगा दिया, आप जो भी इंटरेस्टेड जाके देख सकते हैं। नीति आयोग के अगस्त 2024 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कौन सा जिला पहले स्थान पर था, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ये सारे सवाल जो है बजट में है, आप देख सकते हैं। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के कितने जिले हैं, तो देखिए आपको पता है कि नीति आयोग द्वारा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है 112 जिलों में देश के चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार के कितने जिले, 13 जिले, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2015, ठीक है। नेक्स्ट, सीसीटीएनएस के बारे में क्या सही है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, जान लीजिए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, 17 में पूछा गया था। इसमें क्या होता है कि सभी थानों को जोड़ा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है, ऑल इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ध्यान याद, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में लागू डायलॉग के बारे में क्या सही है, तो ये भी आपका हेल्थ सर्विस इसमें शामिल है, मतलब कि जो भी बुजुर्ग हैं उनका अगर तबियत किसी का भी खराब होता है तो जो है आप इस नंबर पर डाल करके जो एम्बुलेंस वगैरह बुला सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर कि अग्निशमन सेवा साइड मतलब फायर, अगर कहीं आग लगता है तो भी आप डायरेक्ट सवार यूज कर सकते हैं। और महिला बच्चों की सुरक्षा, यानी कभी महिला डिस्ट्रेस में घरेलू हिंसा का शिकार है, कोई अगर उनका पति जो है शराब पी के मार रहा है बिहार में, जैसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसी प्रकार जो बच्चा का कोई तस्करी कर रहा है या जो श्रम करवा रहा है, बाल श्रम करवा रहा है, तो इसके लिए जो है आप इस नंबर पर कॉल करके इसका सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है, ERSS, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, तो ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला सवाल है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव, ये जो है आपको टूरिज्म से, देखिए यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर जो है ये हो गया, हाँ देखिए ये टूरिज्म से रिलेटेड है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका टूरिज्म है, हाँ टूरिज्म है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि कोई भी आपका प्रखंड है उसमें जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आप जो है सरकार को बता सकते हैं कि हाँ फलाना मंदिर है या फलाना कोई भी चीज है आपको की ये इम्पोर्टेंस का है, उसको आप जो है इसको जो चर्चा में लाइए, तो जो है सरकार इसका कोशिश करेगी, उसको डेवलपमेंट का भी काम करेगी, पर्यटन जो है पर्यटन स्थल के रूप में, तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट जो है ककुला जलप्रपात नवादा जिला में, एकदम सही है। करमचौट डैम जो है इको पार्क कैमूर में, एकदम सही है। मुंडेश्वरी माता का जो मंदिर है भैया, और इको पार्क भी कहाँ पे है, कैमूर भभुआ में, तो ये एकदम सही है, ठीक है। 8 का डी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपको, देखिए मुंगेर में, देखिए यहाँ पर ढक गया तो मैं इसको थोड़ा सा इसको देखिए मुंगेर में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे में है ये सवाल, ठीक है। तो सॉरी बजट में है सवाल, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राज्य आपदा मोचन बल SDRF का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जो है बीटा के पटना के बीटा में, ठीक है, ध्यान रखना है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 28 तक राज्य कितने प्रतिशत क्षेत्र को हरित बनाने का, तो इसका आंसर 17%। आपको पता है कि वर्तमान में भी जो ग्रीन कवर है 15% है, तो और 2% बढ़ाना है। और देखिए ये चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है 23 से 28 तक चलेगा, तो देखिए यही लिखा है कि 28 तक, मतलब 23 जब चतुर्थ कृषि रोड मैप समाप्त होगा तो कितना परसेंट, 17%। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है नया नया स्कीम लॉन्च हुआ, तो इसमें कितना यूनिट फ्री मिलेगा प्रति महीना, 300 यूनिट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्या सही, बाबू टारो गर्दनीबाग में सही है। बाबू परीक्षा केंद्र जो है 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए बहुत सारा अनियमितता हुई थी, हंगामा हुआ था, सो पेपर रद्द भी हुआ था, तो वही बाबू परीक्षा केंद्र कुमरार के पटना में है। और शेरशाह का मकबरा रोहतास में है, अष्टकोणीय है, जानबे करते हैं, अफगानी आर्किटेक्टर है। उस बार अगला देखिए, बिहार किस शहर में राज्य खेल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना है, राजगीर में बन रहा है, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजगीर में अभी जो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप हुआ है जिसमें भारत ने चीन को हराया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए क्या सही है, वर्तमान में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र खेल विभाग का निर्माण 2024 में हुआ, तो जो भी भाई बहन अगर चैनल को देख रहे हैं और नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार का जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि इस प्रकार का बेहतर कंटेंट आप लोग को मैं जो है निःशुल्क भी प्रोवाइड कर सकूँ। मेरा बैच भी चलता है, बहुत ही निःशुल्क है, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 151 रुपया में जो है मैं अर्जुन बैच दे रहा हूँ, और जो भी बिहार सिविल कोर्ट का इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं उनको भी मात्र जो 51 रुपया में जो है मैं इंटरव्यू का कोर्स दे रहा हूँ, मतलब सोच सकते हैं इतना, मतलब मार्केट में इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा और इतना क्वालिटी वाला, ठीक है। देखिए किस संस्थान को आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया, देखिए सब बजट का सवाल है, मिथिला चित्रकला संस्थान को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, क्या सही है कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने के लिए अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, बिल्कुल सही है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 24 के तहत क्या है, 2 से 4 करोड़ तक वित्तीय अनुपात के प्रधान है, दोनों सही है, यानी क्या दोनों सही है। इसमें क्या किया जाए कि जो भी बिहार में फिल्म शूटिंग करेंगे तो उनको आपको चाहे कोई यहाँ का सीरियल बनाएंगे, जो भी आपको बनाएंगे उसमें बिहार में, तो 2 से 4 करोड़ का सरकार जो है वित्तीय अनुदान देगी। नेक्स्ट जो है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें क्या है कि 9 से 14 साल की बालिकाओं को लाभ होगा और HPV संक्रमण से बचाव हेतु टीका दिया जाएगा, तो ये दोनों सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, आप ध्यान रखिएगा, नया नया स्कीम है। मध्य प्रदेश के बाद देखिए हिंदी में MBBS की पढ़ाई करने वाला, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई अब कहाँ होगा, MP में तो स्टार्ट होगा हिंदी में, अब देखिए बिहार में भी होगा, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए इसका नाम क्या है, भव्या है, याद कीजिएगा। देखिए इंग्लिश में भव्या है, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, जो टाइप करवाए हैं वो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है। देखिए यहाँ इसका नाम भव्या योजना है। इसमें क्या होगा कि मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रखी जाती है, ठीक। उसके बाद इस तरह के तकनीक का उपयोग करने वाला बिहार पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों सही, यानी जो है इसका आंसर बी का डी, 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार के स्वास्थ्य उपलब्धि के बारे में क्या है कि देखिए संस्थागत प्रसव दर 2019-20 में 76% हो गई है। डाटा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, जीएस2 में। और देखिए ये जो 2004-5 की तुलना में है तो ये एकदम सही है। और संस्थागत प्रसव का मतलब है कि आप सरकारी अस्पताल में आप अगर आप जो है डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो उसको संस्थागत प्रसव बोला जाता है। ये नहीं कि झोला छाप जो डॉक्टर फर्जी जो होती है सब उसी से करवाइएगा तो क्या होगा, बच्चा उसमें मर भी जाता है और जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है। पीएमसीएच को 5500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है, विश्व स्तरीय, बात एकदम बिल्कुल सही है। और डीएमसीएच को, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 2500 बेड के रूप में विकसित, यानी इसमें सब 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए गया के डूबी में, देखिए यहाँ भी थोड़ा एरर हो गया है। गया के डूबी में इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। देखिए डूबी है, डूबी आप मैंने लिखा था लेकिन हाँ ठीक है। यह पार्क अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा, ये भी सही है। और जैतिया जो है फतुआ में मल्टी डिस्ट्रिक्ट पार्क सही है, यानी आपका 22 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का कौन नगर निगम वाटर प्लस जो है घोषित किया गया है। आपको पता है कि इसका आंसर पटना निगम हो जाएगा। पटना वाटर प्लस करने का मतलब है कि वाटर जो है बर्बाद नहीं होगा, पानी का कंजर्वेशन होगा, जो भी वेस्ट वाटर है उसका क्या रिसाइकिल करके फिर से उसका यूज किया जाएगा। पटना मेट्रो के अलावा बिहार में किन शहरों में मेट्रो ट्रेन बनेगी। आपको पता है कि बिहार पटना में मेट्रो ट्रेन 2 फेज में बन रही है और अगस्त 2025 में इसका जो पहला फेज का जो है स्टार्ट होने की संभावना है। इसके अलावा देखिए गया में बनेगा, याद रखिए ये सर्वे का सवाल है, सर्वे से मैंने उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। मुजफ्फरपुर में बनेगा, दरभंगा और भागलपुर में ही बनेगा। और बता दूं यहीं पर स्मार्ट सिटी बिहार में 4 जगह बनेगा, जिसमें आपको पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और जो है बिहार शरीफ है। तो इसको ध्यान रखना है, ये कहाँ का मेट्रो बनेगा इसको याद रखना है, कौन कौन स्मार्ट सिटी इसको भी याद रखना है, ठीक है। जीविका दीदी द्वारा निर्मित उत्पादों किस मेला में जाएगा, सरस मेला में। और सरस मेला जो है इसमें बजट में घोषणा किया गया केवल पटना में नहीं होगा, बाकी जिला में ख्याल हो, जैसे गया, भागलपुर, यहाँ भी जो है सरस मेला खोला जाएगा ताकि जो जीविका दीदियों को जो है उनको बेहतर मूल्य मिले उनके प्रोडक्ट का। उसके बाद देखिए जीविका के बारे में कि इसका वर्ल्ड बैंक सहायता से 2007 में शुरुआत हुई थी, एकदम सही है। इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन और महिला सेक्टर, एकदम सही है। और वर्तमान में लगभग 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित किए, तीनों सही, यानी 26 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है किन भूखा में जीविका दीदी काम, जीविका दीदी की किन किन को पता है कि जीविका दीदी की रसोई तो चलता ही है, उसके अलावा देखिए बैंक मित्र का भी काम करती है, लेखपाल का भी काम करती है, पशु सखी का भी काम करती है, यानी इसका 22-27 का डी हो जाएगा। तो देखिए हाल ही में किस आईएम द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा 150 दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईएम कोलकाता। देखिए जो आप ए ऑप्शन में आईएम बोध गए भी बिहार में है, लेकिन इसमें प्रश्न नहीं दिया गया है, आईएम कोलकाता से दिया गया, ध्यान रखना है। बिहार का पहला नदी जोड़ो योजना कौन सी है, देखिए कोसी मेची हो जाएगा। आपको पता है कि मेची जो है उमानंदा की सहायक नदी, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्या सही है कि कुंड घाट जलाशय जमुई जिला के बघवार नदी पर, बिल्कुल सही है। और उत्तर कोयल जलाशय औरंगाबाद और गया पे बनेगा, बिल्कुल सही है। और इंद्रपुरी डैम सोन नदी पर निर्मित है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल बने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी मेरा बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर है 7520 514 672 पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस मंथ के अंत तक ऑफर चल रहा है, 151 रुपया में आपको ये बैच मिल जाएगा। बाकी है अगले महीना से इसका फी जो है बढ़कर के 671 हो जाएगा, ठीक है। किसानों को कृषि उपकरण प्रदान करने किस बैंक की स्थापना की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा कृषि संयंत्र बैंक, ध्यान रखना है, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है। पोषक अनाजों पर अनुसंधान और प्रसार के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा टनकुपा गया, ठीक है। और जो अगला सवाल है कि पान पर अनुसंधान और प्रसारण सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ बनेगा, तो बीदू पर वैशाली में। और इसके साथ ही मैं बता दूं जो ऑप्शन में है यहाँ पर देखिए देसरी, देसरी में क्या होगा, फलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापना होगा, देसरी हाजीपुर में है। और जो चंडी जो है नालंदा में है, इसमें सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ये सब ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा सकता है। बजट 2025-26 में किस जिले में कैंसर अस्पताल बनेगा, स्पष्ट रूप से लिखा गया बेगूसराय में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बजट 25 के अनुसार किस जिले में हवाई अड्डा बनेगा, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ बजट में पूर्णिया, तो इसको ध्यान रखना है। बिहार के कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी, तो आपको पता है कि मुंबई और दिल्ली के अलावा जो अन्य शहरों में जैसे बेंगलुरु में, कलकत्ता में, चेन्नई में होगी। और इसमें क्या क्या होगा कि बिहार के हस्तशिल्प एवं शिल्प का प्रचार किया जाए, क्राफ्ट एंड आर्टिजन का। बिहारी खाद्य वस्तु से लिट्टी चोखा, सिलाव का खाजा, लीची हो गया, आपको मुजफ्फरपुर का शाही लीची, इसका जो प्रचार किया जाएगा। और रिमेश सेतु कार्यालय जो भी आपको प्रमोशन सेल है उसको वहां स्थापना होगी। बिहार बजट के बारे में क्या है, बजट आकार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3,16,895 करोड़, ये बहुत पूछता है बार बार, इसको ध्यान रखना है। और इस बजट को सम्राट चौधरी ने पेश किया, जो कि वित्त मंत्री भी हैं। और सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च किया गया है 60,000 उसके बाद स्वास्थ्य पे 20,000 करोड़ के आसपास। तो याद रखना है, इस सवाल पूछा गया कि सबसे ज्यादा किस मद पे, तो शिक्षा पर। जेंडर बजट पहली बार बिहार में 8-9 में पेश किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। और ग्रीन बजट पहली बार 2020-21 में, सवाल 17 में आया हुआ है, इसको याद रखना है। और बाल बजट जो पहली बार 2013-14 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको याद रखना है, एकदम सही है, सब सही है।
सब्जी उत्पादकों को बेहतर मूल्य के लिए कौन सा आउटलेट? देखिए तरकारी सुधा नाम से खोला जाएगा। आपको पता है सुधा जो डेयरी प्रोडक्ट दूध दही छाछ ये सब बेचता है, लेकिन अब सब्जी के लिए भी जो सभी प्रखंड में खोला जाएगा तरकारी सुधा का नामक दुकान खोला जाएगा। नेक्स्ट जो है महिलाओं के लिए बजट में क्या क्या प्रदान किया गया है? तो सही बात है कि सभी पिंक टॉयलेट होगा। पटना में महिलाओं के लिए हाट खुलेगा, महिला हाट, और पटना में जिम ऑन व्हील्स होगा जिसमें, ठीक है, तो ये आपको सभी सभी सही है। उसके बाद देखिए गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? तो पूसा पूसा होगा, यहाँ पर गलती टाइप हो गया, पूसा समस्तीपुर में गुड़ के लिए ध्यान रखना है। ग्रीन डेवलपमेंट फंड की प्रारंभिक निवेश क्या होगी? 25 करोड़ रुपया। इसमें आपको ग्रीन डेवलपमेंट करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, तो 25 करोड़ ये शुरुआती निवेश होगा। उसके बाद देखिए चतुर्थ की श्रेणी को क्या सही है? तो इसमें 23-28 में लागू की जाए, एकदम सही है। इसका उद्घाटन देखिए मोदी जी ने नहीं किया था, ध्यान रखना, गलत स्टेटमेंट हो गया। इसके ये क्या हो गया? आपको राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू ने किया, तो इसका हो जाएगा 43 का ए। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर आंसर की भी है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर की भी मैंने यहाँ बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सब आंसर की मैं दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए दुबई के COP 28 में बिहार की कौन सी योजना सराही गई थी? आपको देखिए जल जीवन हरियाली की प्रशंसा की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए चतुर्थ कृषि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 22 में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बजट का सवाल है, आएगा ही। फिर देखिए स्मार्ट सिटी के तहत बिहार का कौन सा शामिल नहीं है? देखिए आप जैसे बताया कि आपको गया शामिल नहीं है, बाकी जो है पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है और बिहार शरीफ है, ठीक है। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट में SDG में बिहार का रैंक क्या है? तो देखिए तृतीय रैंक है, सब ध्यान रखना है, जैसे C हो जाएगा। 48 बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बनेगा? दरभंगा में बढ़ रहा है। अब पहला तो आप फुलवारी शरीफ पटना में आप जानते ही हैं। डबल डेकर फ्लाई ओवर पटना में उद्घाटन हुआ, अभी अशोक राजपथ में जानते ही हैं। और गया का नाम जो है गया जी कर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या सही है? तो देखिए इसका वृद्धि दर 23-24 में दर कितना रहा है? 9.2%। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2024 में कितना है? तो 363 किलोवाट। इसको रट लीजिए, एकदम पक्का, एकदम जाके लड़ रहा है, ठीक है, छप रहा है वहां पे, तो सही है। और सभी जिलों में बिजली पहुंचा दिया, 2018 लक्ष्य में पूरा हो गया है, तो इसका डी हो जाएगा, आंसर सभी सही है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था बनी है? तो इसका ब्रेड हो जाएगा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? तो सुविधा इसका हो जाएगा, देखिए इंद्रवज्र ऐप है जो वज्रपात होकर बिजली गिरता है उसके लिए, नीतीश डिवाइस है आपको बाढ़ वगैरह के लिए, वज्रपात के लिए, बिहान है कृषि के लिए, तो इसको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, उच्च शिक्षा कितना? 4 लाख रुपए तक मिलेगा, और 7 निश्चय में इसको शामिल किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में विधवा, ये लेटेस्ट सवाल है, बिहार में विधवा वृद्ध पेंशन दिव्यांग पेंशन को 400 बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया? 1100 रुपए, इसको याद रखना है, एकदम लेटेस्ट सवाल है। और बिहार पुलिस दरोगा, BSSC BSO ये सब परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेडल और नौकरी पाओ योजना में देखिए 2023-24 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 71 सवाल डायरेक्ट आपको बजट में दिया गया, और आपको सवाल पेपर में भी छप सकता है, इसको रट लेना है। IIT पटना के सहयोग से विकसित में भारत सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? मतलब है कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम बुद्धा, इसको सीडेक के सहयोग से बनाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जेंडर बजट सवाल वही रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुझे बताया दिया है। बिहार आर्थिक समीक्षा के बारे में क्या सही है? कि पहला सर्वेक्षण हुआ था 2006-7 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशील मोदी प्रस्तुत किए, भी एकदम सही है। और 24 बजट का सर्वेक्षण जो है सम्राट चौधरी ने पेश किया, भी सही है, यानी 57 का डी हो जाएगा। 58 भारत किस वर्ष तक विकसित देश बनने का लक्ष्य है? 2047 तक, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो याद रखिएगा। और इस 2070 जो ऑप्शन है वो आपको क्या है? कार्बन न्यूट्रल बनना है। आपको पंचामृत लक्ष्य जब पढ़ेंगे तो उसमें एक लक्ष्य भी है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है। कृषि एवं पशु अवशिष्ट निपटान के लिए जिला स्तर पर कौन सी गोवर्धन योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए? शिल्पकारों के लिए। तो इस प्रकार जो है 60 सवाल जो है पूरा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको है अगला टेस्ट जो है होगा हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी के लिए बिहार के लिए, उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आप जो है अगर मेरा पेपर टेस्ट अच्छा लगा था प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। और बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, आपको इस नंबर पर जो 7520510672 पर व्हाट्सएप मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच में अभी ऑफर चल रहा है इस मंथ के अंत तक, आपको भगवान जगन्नाथ यात्रा के शुभ अवसर पर 151 में जब बैच ज्वाइन कर सकते, नहीं तो फी बढ़कर 671 रुपया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले जाए।